समय
जुआरी जुआ में हार के सर पीटते हुए जाता है, अरे मैंने सब खो दिया। तो कहते हैं ऐसे अंत समय इन जीवों का होता है जिन्होंने दुनिया के ऊपर भरोसा किया, सर पीट के मरते समय छोड़ के जाते हैं, यही आस लेके जाते हैं, फिर इसी में पैदा हो जाते हैं। जहाँ आशा तहाँ वासा। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई ये समय परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है, छोटा सा मानव शरीर का, जागो, भक्ति करो। तो भक्ति किसकी करना, स्वामी जी महाराज आप ही समझाते हैं जी। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरु आई लेवे। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति करो तो गुरु की करना। भक्ति किसकी करना, तो कहते गुरु की करो। अब हमें शंका हो सकती है क्यों भाई गुरु की भक्ति करना, बड़े बड़े देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं और दुर्गा, बहुत बड़े बड़े शक्तियां हैं, उनकी क्यों नहीं भक्ति करना। तो महात्मा कहते भाई उनको हमने देखा नहीं, बिन देखे को कैसे ध्यान, जिनको हमने देखा नहीं उनका ध्यान कैसे करेंगे। अब वो किस काल में हो गए, कहाँ पे रहते हैं हमें वो पता भी नहीं, खाली लोगों से सुना है वो स्वर्ग में रहते, बैकुंठ में रहते, लेकिन हमने देखा नहीं, न ब्रह्मा को देखा है, न विष्णु को देखा है, न शिव को देखा है, फोटो में देखते। अब फोटो बनाने वाले लोग तो बड़े अच्छे अच्छे ढंग से आकर्षित फोटो बना के बेच रहे हैं कि हमारा व्यापार बिजनेस बढ़े अब एक एक जगह तो शिव को मोछ भी लगा दिया है। अब ज्यादातर शिव का तो मूर्ति बगैर मोछ की होती है एक एक जगह शिव को बड़ा बड़ा मोछ भी लगा दिया। ये तो ये चमत्कार फोटो बनाने वाले का है अब हम कैसे समझे कि ये लोग ऐसा ही है। अब फोटो का ध्यान निषेध है संत मत में, चाहे गुरु का ही फोटो हो, गुरु का फोटो ही होने दो, हमें कभी गुरु के फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम जो फोटो के पीछे पड़ते हैं। हमें गुरु के उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जैसे हमने प्रत्यक्ष देखा है, चलते फिरते, सत्संग करते, दर्शन देते, उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कभी भी फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए। फोटो जड़ है, अगर हम फोटो का ध्यान करेंगे फोटो अंदर आएगा, आपकी संभाल नहीं करेगा। तो हमें जीते जागते शरीर का ही ध्यान करना है, चाहे गुरु आज रह के कल ही चला जाए, लेकिन फोटो का ध्यान संत मत में निषेध है। हमें उसी रूप का ध्यान करना। अगर गुरु का स्वरूप अंदर नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि वो जब से नामदान दिया है शब्द रूप में आपके अंदर बैठा है। गुरु कभी नहीं छोड़ता, आपको तो सुमरन के पीछे पड़ना है। सुमरन जैसे जैसे पकेगा, आपका सुमरन जैसे जैसे बढ़ेगा और आपका मन निर्मल होएगा तो गुरु का स्वरूप अपने आप आके प्रकट हो जाएगा। वो तो अंदर बैठा है, तो उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन फोटो का ध्यान करना बहुत गलत काम है। कुछ लोग कहते हैं गुरु नहीं आता है तो चलो फोटो सामने रख के उसको देख के उसी को अंदर बिठाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी गलती है। फोटो जड़ है, चाहे देवी देवताओं का फोटो हो या गुरु का फोटो हो, फोटो तो फोटो है। संत मत में फोटो का पूजा भी करना निषेध है।
हार चढ़ाना, फूल चढ़ाना। कुछ लोग क्या गुरु भक्ति समझते हैं, सवेरे उठ के स्नान करके 2 अगरबत्ती चढ़ा दिया गुरु को, हो गया गुरु भक्ति। क्या टाइम नहीं है। तो कहते भाई इससे काम बनने वाला नहीं है। अगरबत्ती चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। आपको तो जो उन्होंने कहा खाली 5 मिनट भी अगर भजन सुमरन बैठो, वो लाख दर्जे अच्छा है वो अगरबत्ती चढ़ाने से। 5 मिनट भी बैठो आंख बंद करके, वो लाख दर्जे अच्छा है। लेकिन बार बार की भक्ति कोई काम की नहीं, वो तो कर्म कांड हो गया। अगरबत्ती चढ़ाना, हार चढ़ाना, पूजा करना। अभी मालूम नहीं है, हमारे उत्तर भारत में गुरु पूर्णिमा आता है। गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्व है उत्तर भारत में। उस समय लोग गुरु दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है खाली पूर्णिमा के दिन दर्शन करके क्या मुक्ति मिलेगी। अरे भाई सुमरन ध्यान करो। हाँ, बरस में एक बार गुरु पूर्णिमा को या 6 महीने में एक बार जाके दर्शन करके किसी का भला नहीं होने वाला है। संत महात्मा कहते भाई सुमरन रोज रोज करो, उससे भला होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु को लाके घर में स्नान विस्नान करा के गुरु पाद पूजा। बड़े बड़े लोग भी क्या करते हैं, 50,000 1 रुपया या 50,000 10 रुपये पैर पे रख के पूजा करते हैं। अब बताओ, इस तरह से गुरु भक्ति होती है? संत कभी अपने पैरों में झुका के खुश नहीं होते। हम जब संगत को लेके जाते थे बॉम्बे, आंध्रा, कर्नाटका का, तो इनको आदत पड़ी हुई है, अब 2 मिनट का दर्शन का टाइम जो मिलता था, ये लोग जाके महाराज के सामने झुक जाते थे, नीचे जमीन देखने लगते थे, झुक जाते थे। अब बाद में महाराज हमको बुला के गुस्सा करते थे, तुमने इनको ट्रेनिंग नहीं दिया, ये बेचारे को 2 मिनट का समय मिलता है दर्शन का, वो भी आके झुक जाते, जमीन देखने में बर्बाद कर देते। हम बोले महाराज क्या करे, आदत से मजबूर है। वहां के महात्मा लोग पैर पे गिरा के ही खुश होते हैं। इनको यही आदत पड़ी हुई है। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं करना। संतों के पास जाके उनके पैरों पे गिर के कोई फायदा नहीं। कहते संत का निरखो आंख और माथा, सत्य का नूर रहे उन साथा। जब सच्चे संतों के दर्शन के लिए जाओ तो पैर पे गिर के नहीं, नमस्कार करने के मत जाओ, उनकी आंखों की तरफ देखो, उनके माथे की तरफ, आंखों की तरफ देखो। जहां से जो ताकत उनके अंदर प्रकट है, वो देखने की खिड़की आंख है। वो आंखों से ही हमारे कर्म को लेते हैं, आंखों से ही हमारे ऊपर दया मेहर करते हैं। पैर में गिरा के वो खुश नहीं होते, वो तो देने के लिए आते हैं। तो हम समझाते थे अपनी संगत को, लेकिन कुछ लोग आदत से, यहां भी आके देखो पैर पे गिर जाते। कितना भी मना करो, पैर पकड़ने की कोशिश करते। तो कहते भाई इन सब चीजों से बचना चाहिए। हम संत मत में आडंबर से दूर रहना चाहिए। हमें जो संतों ने रास्ता बताया उस पर अमल करना, भजन सुमरन करना चाहिए। तो कहते हैं गुरु की भक्ति इसलिए करने को कहा जाता है कि गुरु को हम देखते हैं, वो सामने बैठ के हमें नामदान देता है, सामने बैठ के सत्संग सुनाता है। तो उनको हम जब देखते हैं तो देखे हुए चीज का ध्यान कर सकते हैं।
जिस चीज को हमने देखा नहीं उनका ध्यान नहीं कर सकते। तो इसीलिए गुरु का भक्ति कराई जाती है। 5 नाम का सुमरन और सदगुरु का ध्यान, इससे हमारा मन निर्मल होता है और हमारे कर्म करते हैं। मन निर्मल होएगा तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, मन निर्मल नहीं होएगा परिवर्तन नहीं आएगा। तो मन निर्मल करने के लिए सुमरन ध्यान बहुत जरूरी है। जी। गुरु सोई जो शब्द सनेई, शब्द बिना दूसर नहीं से। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन्न शहर का। फिर आप इशारा देते हैं स्वामी जी महाराज, अब गुरु की भक्ति करो। पहले कह दिया, अब गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, जो शब्द मार्गी गुरु होवे, जो आप सुर शब्द का अभ्यास करता है, अपने शिष्य को सुर शब्द का अभ्यास देता है, करवाता है। हाँ, कहते हैं गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर ना सेई। शब्द के बगैर दूसरे की पूजा नहीं करता है गुरु। शब्द, अब शब्द क्या है? पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो शब्द शब्द कबीर की वाणी में आता था, तो हम ये बोलने वाले शब्द को ही शब्द समझ लेते थे। ये भी एक शब्द है। शब्द 2 तरह के हैं, एक जो बोलने पढ़ने लिखने में आता है उसको वर्णात्मक शब्द कहते हैं, और दूसरा धुनात्मक शब्द, जो खाली आत्मा के कानों से उसकी आवाज़ सुनी जाती है, आत्मा के आँखों से उसका प्रकाश देखा जा सकता है। वो धुनात्मक शब्द जो हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, यहाँ पे 24 घंटे आवाज़ आ रहा है। जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसकी महिमा गुरु नानक ने भी कहा है, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे नानक शब्द घटे घट आछे। कहते परमात्मा के अंदर से, सतपुरुष के अंदर से वो शब्द ही नीचे उतरा, उसने ही खंड ब्रह्मांड बनाया। हाँ, उसने ही 5 तत्व 84 लाख शरीर 4 खान की रचना किया, और वही शब्द हर एक घट घट में 84 लाख जीवाजून में धुनकार दे रहा है। वो शब्द की महिमा, संत उस शब्द की महिमा करते हैं जो हमारे अंदर 24 घंटे धुनकार दे रहा, जिसने दुनिया बनाई है। वो शब्द कहते वो शब्द की कमाई जो करता है, अपने शिष्यों से वो शब्द की कमाई करवाता है, वही पूरा गुरु है। और दूसरा नहीं सही, दूसरा वो नहीं पूजा करता। तो कहते वही ऐसे गुरु की शरण में जाओ, ऐसे गुरु का ध्यान करो। आप ही सब शंका भी समाधान कराते हैं। जी। शब्द कहा मैं बवर डगर का, शब्द कहा मैं अगमन गर का। गुरु पहचान खूब मैं गाई, 2 काया में कुछ न रहाई। तो वही कहते हैं वो शब्द कहाँ से आया है? पहले वो शब्द, पहले क्या था? रचना कुछ नहीं था, 0 था यहाँ पे। कुछ नहीं था। वो अनामी पुरुष अकेला था, और ये सब आत्माएं
अनामी पुरुष के गोद में थी, अनामी में थी, बड़े आनंद में थी। ये सब आत्माएं परमात्मा का ही रूप थी, लेकिन अलग अलग थी। अनामी पुरुष अलग था, हम लोग अलग अलग थे, लेकिन सब परमात्मा ही थे। लेकिन अनामी पुरुष को कुछ देश रचना करने की सूझी, तो अनामी पुरुष ने अपने अंदर से एक शब्द प्रकट किया और उसको हुक्म दिया, जाओ कुछ देश का रचना करो। तो अनामी से नीचे उतर के अगम अलग सतलोक सचखंड का रचना करके सतपुरुष बन के बैठा और इन जीवों को सतपुरुष के पास भेजा गया जो अनामी में थे कुछ लोग। क्यों? ये आत्मा परमात्मा के पास थी तो इनको परमात्मा की कदर नहीं थी। सब परमात्मा के ही रूप थे लेकिन अलग अलग थे। तो इसीलिए परमात्मा ने सोचा थोड़ा इनको परमात्मा का कदर भी होने दो इसके लिए रचना करना बड़ा जरूरी था। इसके लिए उन्होंने अगम अलग सतलोक सचखंड का रचना करके वो शब्द नीचे उतरा, सतपुरुष बन के बैठा। बहुत दिन तक रचना वहीं स्टॉप थी। फिर ऊपर से हुक्म आया अनामी पुरुष का, और भी रचना होना। तब सतपुरुष ने अपने अंदर से 16 कला यानी 16 शब्द प्रकट किया और उनको हुक्म दिया कि जाओ कुछ देश का रचना करो। तब वो 16 जगह 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 रचना करते, एक एक मंडल का वो बैठते गए। बहुत दिन तक रचना ऐसे स्टॉप थी। बाद में जो तीसरा नंबर थे निरंजन, उनको ये रचना अच्छा नहीं लगी। तब उसने परमात्मा का ध्यान किया, बहुत दिन लंबा ध्यान किया। जब सतपुरुष प्रसन्न हुए, क्या चाहिए, क्योंकि वो भी बेटा ही है, तो वो कहता है यह रचना मैं लगी न प्यारी, मैं रचना रचूं कुछ न्यारी। आपने जो रचना मुझे दिया है मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं अपना खुद का रचना करना चाहता हूँ। तो बोले अच्छी बात है, रचना तो होनी थी, करो। सतपुरुष ने हुक्म दे दिया। तब निरंजन आकर के ये 3 लोक का रचना किया, अंडपिंड ब्रह्मांड। और ये सामान कहाँ से लाया? जो महाकाल महाशून्य में बैठे हैं ना, कुरम, वहां से सामान ला के रचना किया। रचना तो हो गया, लेकिन जीव के बगैर रचना खाली सामान, खाली डब्बे के सामान। अब कोई बर्तन है उसमें कोई चीज नहीं है तो बर्तन की क्या शोभा। ऐसे ही दुनिया का रचना तो हो गया और ऐसे ही दुनिया पड़ी है, उसमें कोई आत्मा नहीं तो क्या शोभा। अब जीव भंडार चाहिए, तो उसने 70,000 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी बोला 4 युग, 70,000 चौकड़ी युग एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया निरंजन ने। बहुत लंबा तपस्या किया जीव के लिए। तब वो सतपुरुष प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? तो कहता मुझे जीव भंडार चाहिए। तो वो बड़ा लंबा तपस्या किया है, तो उन्होंने एक छोटा सा जीव भंडार जो महाशून्य के गर्भ में था उन्होंने दे दिया। और बोला तुम अकेले से रचना होने वाला नहीं। तो उन्होंने एक और कला शक्ति सतपुरुष ने प्रकट किया, ज्योति यानी माया, और कहा तो तुम दोनों मिलके जाके रचना करो। तब वो ज्योत और निरंजन वो जीव भंडार लेके वहां से नीचे उतरे, अपने देश में आए। तो निरंजन ने कैसा कैसा ये रचना करना सारा प्लानिंग ज्योति को बताया। ज्योति का मतलब माया, और प्लानिंग बता के कहता है तुम रचना करो, लेकिन मेरा भेद तुम किसी को बताना नहीं कि मैं भी हूं। मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। और सारा प्लानिंग बता के निरंजन जाके
श्वेत शून्य में ध्यान में बैठ गया, वो अभी भी पिता के ध्यान में ही रहता है। बड़े निरंजन है तो क्या, काल दुनिया के लिए है, संतों के लिए, जीव के लिए वो भी दयाल ही है, इसलिए तो उसका सुमरन कराया जाता है, वो हमारी मदद करता है। तो कहते हैं वो भजन बैठा है। तो माया ने सब रचना किया। माया ने क्या किया, ये 5 तत्व से 84 लाख शरीर तैयार कर दिया। और पहले अब तैयार हो गया शरीर, अब इनकी रचना चलाने वाला चाहिए ना, तो उसने जो जीव भंडार था उसमें से 3 को पैदा किया। पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को माया ने पैदा किया, उत्पत्ति किया। अब ये 3 और माया, ये 4 मिल करके इन आत्माओं को 84 लाख शरीर में डाल दिए। तो बाद में माया ने क्या किया, इनको ड्यूटी दिया, जो जीव दुनिया में पैदा होंगे उसका पालन करने का विष्णु को, पैदा करने का ब्रह्मा को, पालन करने का विष्णु को, और उसका संहार यानी उसको मारने का शिव को। इसीलिए शिव को महाकाल भी कहा जाता है। मारने क्यों, अब शरीर में हृदय स्थान में शिव का वास है। ये श्वास के मालिक, श्वास बंद कर दिया, जय सिया राम, तो यहाँ पे है शिव पार्वती। तो कहते हैं वो मारने वाले हैं। और विष्णु नाभि स्थान में पालन करने वाले, विष्णु और लक्ष्मी। ब्रह्मा इंद्रिय स्थान में उत्पत्ति करने वाले। ऐसे सब लोग इस शरीर में बैठे हैं। आप तीसरी आंख खुलेगी तो आपको सब दिखाई देंगे। उनका लोक भी दिखाई देगा। ये सब इस शरीर में ही है। महात्मा डराने के लिए नहीं कहते, सच है। ये शरीर में अखुट भंडार भरे पड़े हैं, हीरे जवाहरात माणिक के बंगले हैं जहाँ पे आत्माएं रहती हैं। ये कोई रक्त मांस का पुतला ही नहीं है, ये काया कंचन नगरी अखुट भरे भंडारा। ये सोने का बड़ा सुंदर नगर है अंदर। देखो इस शरीर में जाके तमाशे। आप अपनी तीसरी आंख खोल लो, सच्चाई को देखो, क्या क्या खजाने भरे हैं परमात्मा ने हमारे लिए। वो सब हमें मिल जाते हैं, हम धन्य हो जाते हैं। तो इसीलिए इस तरह से रचना हो गई। और जीव को पहले पिछले जन्म का याद रहता था तो कोई पाप करता ही नहीं था। तो फिर निरंजन ने एक पैर पे खड़ा होके 64 चौकड़ी युग एक पैर पे खड़ा होके फिर तपस्या किया। उसका सारा जिंदगी तपस्या में ही जाता है। फिर परमात्मा सत्पुरुष प्रसन्न हुए तो 3 वरदान मांग लिया। जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे, अगर याद रहेगा तो पाप नहीं करेगा, 84 नहीं चलेगी। अब जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे, जिस जीव को मैं जहां पैदा करता हूं वहां खुशी से रहे। अब मोरी का कीड़ा मोरी में खुश, अलग करो तो चटपटाता है। तो कहते जिसको मैं जहां रखूं वहां खुश रहे। और तीसरा, उसको मालूम है सत्पुरुष ने इनको जबान दिया है, तुम्हें तकलीफ होगा तो हमें याद करोगे, तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। इसलिए तीसरा वरदान ऐसा मांगा कि अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आते हैं तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं बताए। सत्पुरुष को भी बांध दिया। तो इस तरह से 3 वरदान, तब से ये जीव भूल भ्रम में पड़ गया। निरंजन कुछ नहीं कर सकता, सब ऊपर से मांग के लाया है। सत्पुरुष से मांग के लाया है। इस तरह से ये भूल भ्रम की दुनिया चालू हो गई। तो इसी तरह से ये जीव भूल और भ्रम में पड़ गया। तो कहते ये शब्द अनामी से आया हुआ है। ये भंवर गुफा,
और सुन्न होते हुए नीचे उतरा है और उस शब्द ने ही सब कुछ बनाया है। तेलुगु आगे ले। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जादूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्षण देखो सोई। विनंती दो कर जोरी, आर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु रे माता। दयादार आप ना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काउन जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, परगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन जोड़ चौतापद दीना, सत नाम सत गुरुगत चीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र नियारा। श्वेत सिंहासन चैत्र विराजे, अनाहद शब्द गैब दुन गाजे। शर अक्षर नी अक्षर पारा, विनंती करे जा दास तुम्हारा। लोक आलोक पाऊ सुख दामा, चरण शरण दी जय विश्रामा। करू विनंती दो कर जोरी स्वामी, दो कर जो
राधा स्वामी सतगुरु मोरी। राधा स्वामी।